रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर मार्क पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री लक्ष्मण जी का क्रोध। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। माखी लखनऊ कुटिल भई भौं है, रतपट फरकत नयन रसौन है। भावार्थ। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दोहा। कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान, नाय राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। भावार्थ। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। चौपाई। रघुबन सिन मोह जह को होई, तेहि समाज अस कही न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनी जानी। भावार्थ। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनकजी ने कहे हैं। सुनु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदु के ब्रह्मांड उठावो। भावार्थ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुने, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं, तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमी दारोन फोरी, सकु मेरु मूलक जिमी तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। भावार्थ। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानी असायसु हो, कौतुकु करौन बिलोकिया सो कमल नाल जमी चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो। भावार्थ। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। दोहा। तो रौन छत्रक दंड जमी तव प्रताप बल नाथ, जो न करौन प्रभु पद शपथ कर न धरौन धनु भात। भावार्थ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत एक बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। चौपाई। लखन सको बचन जे बोले, डगम गानी मही दिगगज डोले। सकल लोग सब भूख डेराने, सिय हिया हर्षु जनकु सकुचाने। भावार्थ। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीताजी के हृदय में हर्ष हुआ और जनकजी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। भावार्थ। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भांजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। भावार्थ। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। सुनी गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर्षु विषादु न कछु ओरावा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाएं, थवनी जुबा मृगराजु ले जाएं। भावार्थ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ, न विषाद, और वे अपनी एक खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। दोहा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षि लोचन भरिंग। भावार्थ।
मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। चौपाई। नृपन केरी आसा निसी नासी, बचन नक तवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भावार्थ। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिसोक कोक मुनि देवा, बरसी सुमन जनभी सेवा, गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन्हसन आया सुमागा। भावार्थ। मुनि और देवता रूपी चकवे शोकरहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजी चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजगामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। भावार्थ। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत सभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो सिवधनु मृणाल की नाई, तो रहो रामू गणेश गोसाई। भावार्थ। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो ही गणेश गोसाई। रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। दोहा। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिलखाए। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलखकर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। चौपाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जीव कहावत हेतु हमारे, को न बुझाए कही गुर पाही, ए बालक असी हट भली नहीं। भावार्थ। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगद्विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनु राजकुआ कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भावार्थ। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंद्राचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गण न रानी। भावार्थ। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उद्या तासु त्रिभुवन तम भागा। भावार्थ। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। दोहा। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्प, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर। भावार्थ। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है।
महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। चौपाई, काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तज्जिया संसो अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। भावार्थ, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुने, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भाई प्रतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभय हृदया बिनवती जेहि तेहि। भावार्थ, सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनी सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गरोआई। भावार्थ, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे कीन्ही उतवा सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। भावार्थ, हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। दोहा, देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरी धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। चौपाई, नीकी निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। आह तात दारुनी हठ ठानी, समुझ नहीं कछु लाभु न हानि। भावार्थ, अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु कुलसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। भावार्थ, मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर, विधि की ही भांति धरौन और धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के मति भाई भोरी, अब मोही संभूचाप गति तोरी। भावार्थ, हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है, अतः हे शिवजी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होही हरुआ रघुपति ही निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेश जुग सया समझाही। भावार्थ, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेश का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। दोहा, प्रभु ही चिति पुनि चितव मही राजत लोचन लोल, खिलत मनसिच मीन जुग जनु बिधु मंडल डोल। भावार्थ, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। चौपाई, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी, लोचन जलू रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। भावार्थ, सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है।
जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीनृजु प्रतीति ओ रानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराच। भावार्थ, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन, मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवानु सकल और बासी, करही मोहि रघुबर के दासी। जेहि की जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। भावार्थ, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चिति प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। भावार्थ, प्रभु की ओर देखकर सीताजी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीताजी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। दोहा, लखन लखेउ रघुबंस मनि ताकेउ हर को दंडु, पुल की गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु। भावार्थ, इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। चौपाई, दिसिकुंजरहु कमठ ही कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला, रामु चहहि संकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आयसु मोरा। भावार्थ, हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामु जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसो अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनिबरन केरी का दराई, सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। भावार्थ, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दैक का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहितु पाए, चढ़े जाए सब संगु बनाए, ग्राम बाहुबल सिंधु अपारो, चाहत पारो नहीं को कढ़ारू। भावार्थ, ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल परमार्थ पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।